हेलो गाइस, दिस इज राहुल टेकिंग यू टू माइक्रो क्लासेस न्यू वीडियो। ये वीडियो असाइनमेंट के ऊपर होने वाली है। आपको बीएड में काफ़ी सारे असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जिनमें से एक असाइनमेंट टेक्नोलॉजी का भी होता है। टेक्नोलॉजी के जो असाइनमेंट है उनमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए होते हैं, आप उनमें से एक चूज कर सकते हैं। ये असाइनमेंट जो टीचिंग एड्स है उनके बारे में होने वाला है। उनका ऑपरेशन मतलब कैसे प्रयोग प्रयोग करते हैं हम टीचिंग एड्स की कार्य प्रणाली वगैरह। बीएड फर्स्ट ईयर का ये असाइनमेंट है। सब्जेक्ट है आपका टेक्नोलॉजी। इसमें आपको ये 10-12 हेडिंग जितने भी आप करना चाहें कर सकते हैं। असाइनमेंट आपका सबसे पहले तो टीचिंग एड्स जो होती है उनके बारे में आप बताओगे, फिर उनके टाइप्स बताओगे, फिर हर टाइप्स के 2-2 3-3 आप यहाँ पे लिखोगे। तो 15-20 हेडिंग, 15 के समथिंग तो हेडिंग आपकी हो ही जाती है और 20 पेज भर जाएंगे अगर आप 2-2 3-3 टीचिंग एड्स के बारे में लिखोगे। ये आपका इंट्रोडक्शन है टीचिंग एड का। ये फर्स्ट पेज है, देख लीजिए। पॉज कर देता हूँ मैं बीच बीच में। आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी फाइल बना सकते हैं। मैं धीरे धीरे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये डेफिनेशंस हैं सिक्स टीचिंग एड्स के। आपने पहले बता दिया टीचिंग एड्स क्या होते हैं, उसके बाद ये आपने उनकी डेफिनेशंस दे दी, दो दार्शनिकों के द्वारा या फिर विचारकों के द्वारा। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं टीचिंग एड्स की, क्या क्या विशेषताएं होती है, आप उसके बाद दूसरी हेडिंग में दे सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप फाइल बना सकते हैं। टीचिंग एड्स का इम्पोर्टेंस क्या है जो हम टीचिंग करते हैं, अर्थात कक्षागत शिक्षण में टीचिंग एड्स क्या 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 महत्व है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस है टीचिंग एड के, आप चाहे तो लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इस फाइल को ऐसे ही बना सकते हैं जिस तरह से ये बनी हुई है। पेज नंबर 4, इस पेज पर टीचिंग एड्स का वर्गीकरण किया गया है। टीचिंग एड्स कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से कौन कौन से आते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, थोड़ा बड़ा है ये। 3 भागों में बांटा गया है टीचिंग एड्स को: श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। इनके बारे में आपको बताऊंगा पूरा। जिस सामग्री का आप प्रयोग कर रहे हैं उसका आपको फोटो भी लगाना है, नेट से निकलवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं फोटो। ये श्रव्य सामग्री है, मतलब पहले जो हमने टाइप लिया सरश्रव्य सामग्री लिया, उनके बारे में हम थोड़ा लिख सकते हैं। और श्रव्य सामग्री में हमने रेडियो लिया है, आप इसे देख सकते हैं। ये श्रव्य सामग्री और दृश्य सामग्री जो टीचिंग एड्स है, आपके बीएड के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो मेरी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उनमें भी मैं आपको ये अच्छे से समझाने वाला हूँ कि अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए। और एक ही क्वेश्चन से आप अगर थोड़ा इधर उधर भी क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखें, वो भी मैं आपको इसी में बताऊंगा। जो मेरी बीएड ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस चल रही हैं इसी चैनल पे डाल रहा हूँ मैं। ये रेडियो के बारे में है, आप देख सकते हैं रेडियो पर जो प्रसारण है वो कितने प्रकार से आते हैं, पॉज करके आप लिख लीजिए। रेडियो का क्या प्रयोग है शिक्षा में और कक्षागत शिक्षण में, या फिर रेडियो का तो हम प्रयोग कर सकते हैं कक्षागत शिक्षण के बाहर भी। इसका तो काफी स्कोप है, आप देख सकते हैं रेडियो का। पुरानी चीजें धीरे धीरे गायब हो रही हैं लेकिन रेडियो अभी भी अपना स्थान बनाया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। AIR ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी। रेडियो का शैक्षिक महत्व, हम शिक्षा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसको पॉज करके आप चेक कर लीजिए। जो दूसरा हमने टीए लिया है वो है हमारा टेप रिकॉर्डर, आप देख सकते हैं। टेप रिकॉर्डर भी है, ये प्लेयर भी है, दोनों है। ये टेप रिकॉर्डर लिया है, ये श्रवण सामग्री में ही आता है, जैसे रेडियो टेप श्रवण सामग्री में आता है। रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर में दो क्रियाएं होती हैं, एक तो रिकॉर्डिंग होती है, एक पुनरुत्पादन होता है, मतलब उसे रिप्रोडक्शन आपका हम सुनते हैं वो रिकॉर्डिंग करके। आप देख सकते हैं कि टेप रिकॉर्डर की चलाने की विधि, ये उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। उसके बाद टेप रिकॉर्डर आपको कक्षा में कैसे चलाना है उसके बारे में। इसके अलावा बीएड की जो और फाइलें हैं मैं सभी मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं।
टेप रिकॉर्डर के जो शैक्षिक महत्व हो सकते हैं, शिक्षा में इसका क्या प्रयोग हो सकता है, आप पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक बोर्ड, तो आप ये ले सकते हैं ब्लैक बोर्ड। दृश्य सहायक सामग्री वे साधन जिसमें दृश्य इंद्रियों का प्रयोग होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन पेज काफी भर चुके थे तो इस फाइल में किया नहीं गया ज्यादा एक्सप्लेन आगे। श्यामपट्ट। श्यामपट्ट के बारे में आप थोड़ा लिखिए, फिर उसकी प्रयोग विधि आ जाती है, पोज करके लिख लीजिएगा आप। ये श्यामपट्ट की प्रयोग विधि है। उसके बाद आपने ये बुलेटिन बोर्ड है, ये दृश्य सामग्री है, देख सकते हैं बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिए क्या होता है ये। उसके बाद इसकी प्रयोग विधि, शिक्षा में आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं बुलेटिन बोर्ड का, यहाँ से पोज करके आप फाइल बना सकते हैं। जिस तरह से ये फाइल बनी हुई है आप ठीक उस प्रकार भी बना सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है OHP। कुछ स्टूडेंट इसे श्रव्य दृश्य में ले लेते हैं, तो ये सिर्फ दृश्य है। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसे दृश्य में लिखा हुआ है, जैसे ये दृश्य सहायक सामग्री, तो ये सिर्फ दृश्य सामग्री है, आप देख सकते हैं। OHP के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, या फिर ये जो लिखा हुआ है इसे देख के। फिर इसका कक्षा में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, क्या क्या इसके पार्ट्स वगैरह होते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स होती हैं ये लिख लीजिए। और ये आपको याद भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं OHP के बारे में। आई डोंट नो वाई, बट OHP बंद हो चुका है, फिर भी एग्जामिनर पूछता है, पता नहीं क्यों। ये OHP का कुछ कार्यप्रणाली है, कैसे OHP काम करता है। यहाँ पे हम वो रखते हैं हमारी स्लाइडें, कोई भी हम पेपर लिख के यहाँ पे रख देते हैं, नीचे से लाइट आती है, वो पेपर इस लेंस में होता हुआ इस पे पड़ता है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन उसका सामने पर्दे पे जाता है, जो हम पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इस पेपर पे। ये OHP की कार्यप्रणाली है। अब शैक्षिक लाभ देखते हैं OHP के शैक्षिक लाभ क्या क्या है। ये शैक्षिक लाभ है, आप पोज करके पढ़ सकते हैं। अब श्रव्य दृश्य सामग्री चल गई। श्रव्य दृश्य सामग्री में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही होते हैं, एक तो टेलीविजन, एक कंप्यूटर। तो ये टेलीविजन लिया गया, आप देख सकते हैं। श्रव्य दृश्य जिसमें श्रव्य इंद्रिय और दृश्य इंद्रिय दोनों का प्रयोग हो। टेलीविजन को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं। सबसे पहले टेलीविजन के बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिए। उसके बाद इसकी कक्षा में प्रयोग विधि, कैसे प्रयोग करेंगे हम एक कक्षा में टेलीविजन को। दूरदर्शन के जो शैक्षिक लाभ, मतलब टेलीविजन के जो लाभ हैं, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखकर आप पोज करके इन लाभों को लिख सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ले लिया है, पुराना मॉडल है हमारा, बट काम करेगा पूरा। कंप्यूटर के बारे में लिख दीजिए थोड़ा सा। ये कंप्यूटर का डेवलपमेंट, विकास, कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ है, ये आपके एग्जामिनर पूछ लेता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर्स की कौन सी पीढ़ी चल रही है, और स्टूडेंट जवाब देते हैं कि i7 चल रहा है जी, i9 चल रहा है। तो वो प्रोसेसर का टाइप है एक i7, जो इंटेल के निकालते हैं। कंप्यूटर की आपकी 5th जनरेशन चल रही है, जो कि 4th पे ही बेस्ड होती है ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं इन जनरेशन के बारे में एग्जामिनर पूछता है ये। वैसे मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि एग्जामिनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछता है बीएड के, उनके ऊपर भी। कंप्यूटर का जो लाभ है आप यहाँ से देख सकते हैं, कंप्यूटर के शिक्षा में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, पोज करके लिख लीजिए। उसके बाद कंक्लूजन, जो ये असाइनमेंट बनाया गया है, फाइल बनाई गई है टीचिंग एड्स के बारे में, आपके क्या विचार हैं। आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं, टीचिंग एड्स क्या होता है, क्यों होता है, क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके बारे में पोज करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये फाइल आपने कहाँ कहाँ से बनाई है, जो डाटा इकट्ठा किया है वो कहाँ कहाँ से किया है। तो ये बुक्स हैं, आप अपनी बुक्स के नाम लिख सकते हैं अलग अलग राइटरों के द्वारा, और ये इंटरनेट का भी प्रयोग इस फाइल में अक्सर किया जाता है, तो आप देख सकते हैं।
फाइल अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बीएड की रेगुलर क्लासेज अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।